गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे कि आज नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो टॉपिक है वेक्टर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वेक्टर और थ्री डी, पहले जैसे आपको बताते थे कि डिफ्रेंसिएशन अच्छा होगा तब आगे आप चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन में यूज होगा। वैसे ही डिफरेंट वेक्टर अच्छा होगा तो आपका थ्री डी अच्छा होगा। ये दो टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। थ्री डी पहले नहीं पढ़ सकते, पहले वेक्टर आपको पढ़ना होगा। मीन्स वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट थ्री डी में यूज होता है। वेक्टर में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन सीखते हैं, कैसे हम सोल्व करेंगे, और सारा प्रोसेस क्या होगा आपको थ्री डी में यूज होगा। दैट मीन्स आप वेक्टर को अच्छा से पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, थ्री डी अपने आप समझ में आएगा। अगर वेक्टर अच्छा नहीं हुआ, थ्री डी में भी अच्छा नहीं होगा। मीन्स ये दो टॉपिक रिलेटेड है। लगभग लगभग 15-14 मार्क्स के आसपास तक का क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाता है, दोनों मिला करके। बहुत आसान क्वेश्चन। और बताए थे पहले ही कि जो एवरेज कम काम करते हैं बच्चे, वो भी वेक्टर को अच्छा से करते हैं, क्योंकि उनको लगता है, और है भी बहुत आसान टॉपिक। इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अलग अलग से कंसेप्ट नहीं है, सिंपल टॉपिक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर इसका इस दोनों का और जगह यूज नहीं है। दूसरा, वेक्टर आसान होने का एक और कारण है कि वेक्टर हम फिजिक्स में 11th क्लास 10th क्लास से ही थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हम सीखते हैं, जानते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो एक ये भी है कि पहले से हम जान रहे हैं, तो इसलिए इससे भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। और मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखेंगे उसके बारे में, थोड़ा सा बताते हैं। मानते हैं कि आप नहीं जानते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वेक्टर फिजिक्स वाले कहते हैं मैथ में पढ़ लेना, मैथ वाले कहते हैं फिजिक्स में पढ़ लेना, अल्टीमेट बच्चे का गायब हो जाता है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि आप नहीं जानते, एकदम बेसिक कंसेप्ट स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। लेकिन ऐसा भी रियल लाइफ सिस्टम में प्रेजेंट है, ऐसा भी क्वांटिटी प्रेजेंट है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है और वेक्टर नहीं होता हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं, करंट, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, एक डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, बट वो वेक्टर नहीं है। दैट मीन्स अगर हम सिंपल ये कहते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है और वो वेक्टर है, तो परफेक्ट नहीं होगा। ऐसा बहुत और भी क्वांटिटी है जिसमें टाइम है, सबसे आसान। टाइम भी क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है, उल्टा नहीं मूव करता। मीन्स डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो भी वेक्टर नहीं है। तो और भी बहुत सारे क्वांटिटी है डेली लाइफ में, रियल लाइफ में, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसके पास है, बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तब क्या होता है, और परफेक्ट इसको करेंगे तो मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, तब क्या कहलाएगा, ये वेक्टर कहलाएगा। अब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ऐसा कोई जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो, और वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो फॉलो कर दे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ। मीन्स ये तो वेक्टर का क्लियर हुआ। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, रिप्रेजेंट नोटेशन के लिए, जैसे कोई भी वेक्टर है, ये ए इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग, बी फाइनल पॉइंट, मीन्स ए बी वेक्टर, ए इनिशियल बी फाइनल, हम एरो से, सिंबल से यूज करते हुए बताते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग से फाइनल के तरफ हम एरो लगाते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके मैग्नीट्यूड को हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आता है, वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया, ये नहीं आया। दूसरा, हम वेक्टर को स्मॉल, जैसे ए, स्मॉल ए स्मॉल बी के ऊपर एरो डाल करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ क्या है,
दैट मीन्स ये गिवन है, मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये गिवन है, दैट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ध्यान देंगे, मीन्स अगर ए बी वेक्टर है तो ए से बी की तरफ ये डायरेक्शन हो गया। अगर इसका उल्टा डायरेक्शन कर दें, सॉरी, अगर ये ए बी वेक्टर है, ए और बी है, अगर इसका डायरेक्शन उल्टा कर दें, मीन्स ये ए बी वेक्टर है और ये क्या है, बी ए वेक्टर है, मीन्स बी से स्टार्ट होता है और ए की तरफ आता है, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। हो सकता है दोनों का लेंथ सेम हो, ए बी इक्वल टू, हो सकता है ए बी इक्वल टू बी ए हो, बट डायरेक्शन चेंज है, ये निगेटिव डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन, ठीक है, मीन्स दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी विशेष ध्यान देना है, तब जाकर के आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान देंगे, अब कुछ कुछ पार्ट्स सब है इसके, जैसे वेक्टर का नोटेशन देखिए, अब कुछ कुछ इसका पार्ट है, जैसे नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, क्या होगा, नल वेक्टर होगा। जैसे जीरो वेक्टर, जीरो पे डायरेक्शन दे देते, क्या हो गया, ये नल वेक्टर हो गया। ठीक है, दूसरा आपको थोड़ा सा एक और वर्ड, जो वेक्टर आप समझिए, स्केलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जनरली सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और ये आप ये भी कर सकते हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, बट वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करे। जैसे टाइम स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या करता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो क्या है, स्केलर है। अदरवाइज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को जो फॉलो करता है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब माइंड में आया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है क्या, तो उसे भी बताएंगे, पेशेंस रखें। ठीक है, चलिए, तो नल वेक्टर समझ में आया। उसके बाद में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर है ए, अगर उसका मॉड ले लिए तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब क्या है, यूनिट वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे इसको। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, इक्वल वेक्टर, इक्वल, ध्यान देंगे, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, तो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, मीन्स ए बी इक्वल टू ए बी वेक्टर, मीन्स अगर ए इक्वल टू बी वेक्टर है, दैट मीन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ध्यान से समझेंगे, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, लेकिन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल वेक्टर हो, क्योंकि हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। एक जैसे 2 किलोमीटर एक नॉर्थ साइड में चला गया, एक 2 किलोमीटर साउथ साइड में चला गया, दोनों का 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, बट दोनों एक जगह नहीं है, एक साथ नहीं चल रहा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने के, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर सेम हो, लेकिन अगर दोनों इक्वल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा, इक्वल वेक्टर हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब देखेंगे, अब आता है को इनिशियल वेक्टर। थोड़ा सा इस सब के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट है, टर्म सब है। को इनिशियल, जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक वेक्टर इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये क्या कहलाता है, को इनिशियल, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। अब लाइक और अनलाइक वेक्टर आता है, तो लाइक वेक्टर एक इस साइड में और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो दैट इज कॉल्ड लाइक वेक्टर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया दैट इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। ठीक है, लाइक और अनलाइक वेक्टर, सिंपल सा वर्ड सब होता है, सब समझ में आ जाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। कोलिनियर वेक्टर, जैसे एक वेक्टर यहाँ है, इसी लाइन पे इसी डायरेक्शन में कोई और मूव कर रहा है, या इसके पैरेलल कोई और मूव कर रहा है, पैरेलल हम शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को, तो
तो जो पैरेलल वेक्टर है वो भी क्या कहलाता है, कोलिनियर वेक्टर ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर का मीनिंग क्या है, जैसे कोप्लेनर एक ये बोर्ड है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें कहीं भी कोई वेक्टर है, किसी भी डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाए, कोप्लेनर। लेकिन अगर एक वेक्टर ऐसा आया जो इस स्केच के डायरेक्शन में आ गया, इस स्केच के एंगल के मींस इस प्लेन और वेक्टर के डायरेक्शन के बीच कुछ एंगल बन रहा है, जब एंगल बनेगा दैट मींस ये इस प्लेन में नहीं है और इस प्लेन में नहीं है, तो क्या कहलाएगा, नॉट कोप्लेनर। आगे आएगा मेथड कैसे हम सीखेंगे, मैथमेटिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोप्लेनर है या नहीं है, फिलहाल देखेंगे। जैसे ये एक प्लेन, ये है एक प्लेन है, इस प्लेन में जितना भी लाइन हम ड्रॉ करें किसी भी डायरेक्शन में वो सब क्या है, कोप्लेनर है। लेकिन इस प्लेन से हटके क्या हो गया, जैसे ये मूव कर गया, इसका डायरेक्शन इधर आ गया, बाहर की तरफ आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, कोप्लेनर, वो वेक्टर नहीं होगा, अलग प्लेन में आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो कोप्लेनर का ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है ये। ठीक है, सभी जानते हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं, निगेटिव वेक्टर। तो कोई वेक्टर ए बी है, इसकी में जस्ट साइन लगा दे माइनस ए बी या बी ए, तो ये क्या हो गया, इस ए बी वेक्टर का जस्ट निगेटिव। ठीक है, तो क्या हो गया, निगेटिव वेक्टर। तो ये सब छोटा छोटा पोजीशन है जिसको हम सीखें समझें। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, और साथ साथ उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी बताते हैं, ध्यान देंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, अगर दो वेक्टर, सपोज दैट एक ए बी वेक्टर है और एक बी ए वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर, एक ए बी और एक ए सी या कुछ और भी सी, ठीक है, तो ध्यान देंगे कैसे हम ऐड करते हैं। तो एक वेक्टर को हम ड्रॉ कर लिए, दैट इज कॉल्ड ए बी। ठीक है, एक वेक्टर है ए बी, दूसरा वेक्टर है बी सी। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर, एक वेक्टर तो हम सिंपल हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। सेकेंड वेक्टर को क्या करना है, सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखना है। जैसे सेकेंड वेक्टर का टेल है, फर्स्ट वेक्टर का ये क्या हेड है, तो हम यहां क्या करेंगे, इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां रखेंगे, मींस फर्स्ट वेक्टर का हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल आ गया। ठीक है, सपोज कि ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकेंड वेक्टर का हेड को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, दैट रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर। दैट मीन्स अगर ये ए है ये बी है तो ये क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है। समझ में आया, मीन्स एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल पुट करे तो फर्स्ट वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का हेड को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वही क्या होगा, ए और बी का रिजल्टेंट होगा और ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। मींस दोनों को ऐड करने का तरीका है। ठीक है, और इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए ही हम सोल्व करेंगे। अगर यही पैरेललोग्राम हो जाता है तो इसके हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल लाइन इधर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दोनों के पैरेलल, अगर ये डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है तो दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो डायगोनल होता है ठीक है, इस टेल से वही मीन दोनों कंसेप्ट सेम ही है। इस डायगोनल को क्या करते हैं, दोनों के एडिशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, आसानी से समझ में आ जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से समझेंगे एक एक क्वेश्चन, क्योंकि मैथमेटिक्स का एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जितना ज्यादा हम, वैसे ही फिजिक्स में जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उतना ज्यादा थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होगा। हर सिचुएशन को, हर तरीके का सिचुएशन को डिस्क्राइब न्यूमेरिकल ही करता है। ठीक है, तो वैसे ही यहां देखेंगे, वो तो बेसिक कंसेप्ट था, आप ध्यान से समझेंगे। इफ ए इज नॉन जीरो वेक्टर k into a equal to 1, k into a equal to 1, ठीक है,
तो फाइंड के की वैल्यू निकालना, ठीक है। के क्या है इनसाइड में, तो के इक्वल टू क्या आएगा 1/a, बट प्लस माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि के पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों का मॉड है, मॉड हमेशा क्या देता है पॉजिटिव, तो मॉड के इक्वल टू 1 है, तो के की वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 1/mod a, ठीक है, सिंपल सा है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर a इक्वल टू b है, a इक्वल टू क्या है b है, तो अगर a इक्वल टू b है दैट मींस ये क्या है इक्वल वेक्टर, ये दोनों क्या है इक्वल वेक्टर, तो क्लियर है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल होगा। अगर इक्वल वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल होगा, ये क्या है ट्रू है। बट अगर दो का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, दो का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर इक्वल हो। मैग्नीट्यूड इक्वल होने से वेक्टर इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर वेक्टर इक्वल है तो ये हमेशा इक्वल होगा, तो ये ट्रू केस है और ये फॉल्स केस है। समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल टू ए, ठीक है। तो सपोज दैट a इक्वल टू ए बी वेक्टर, ठीक है, ठीक है, a इक्वल टू ए बी वेक्टर, दैट मीन्स माइनस ए इक्वल टू क्या होगा माइनस ए बी वेक्टर, दैट इंप्लाइज बी ए वेक्टर, ठीक है, माइनस ए इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर, दैट मीन्स बी ए वेक्टर। तो माइनस ऑफ माइनस ए, दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस ए क्या है बी ए वेक्टर, और बी ए वेक्टर को रिवर्स करेंगे तो क्या जाएगा ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर क्या है वापस ए ही है, दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल टू ए वेक्टर। तो सिंपल सा है, माइनस माइनस एक बार रिवर्स करें, एक बार इस डायरेक्शन में वापस इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। तो माइनस ए है अपोजिट डायरेक्शन में और वापस करेंगे उस डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएगा ए के इक्वल होगा। तो ऐसे भी बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। निगेटिव ऑफ अगेन निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चे परेशान होते हैं सर कैसे हो गया, तो कोई इसमें जो बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। निगेटिव एक बार निगेटिव है में अपोजिट डायरेक्शन अगेन निगेटिव करेंगे तो सेम डायरेक्शन वापस ए हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आता है यहां से एबीसीडी क्या है पैरेललोग्राम है, एबीसीडी क्या है पैरेललोग्राम है, जहां ए बी इक्वल टू क्या है ए वेक्टर, बीसी इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए वेक्टर, बी सी इक्वल टू बी वेक्टर। प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, और बी डी इक्वल टू बी माइनस ए, बी डी इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। समझ में आया? तो पहले तो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी पैरेललोग्राम बना ले, एबीसीडी पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी ए से बी डायरेक्शन ध्यान देंगे, ठीक है, ए से बी वेक्टर है ए बी वेक्टर, ठीक है। बी से सी, बी स्टार्टिंग है सी फाइनल है, तो बी से सी डायरेक्शन है क्या हो गया बी वेक्टर, ठीक है। हमें ए सी निकालना है तो ए से सी, ए सी वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू बी, देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ए सी क्या होगा ए बी और बी सी के इक्वल होगा, दैट मीन्स ए प्लस बी, ए सी की वैल्यू क्या हो गया ए प्लस बी, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, बी डी, बी से डी इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन ऐसे, तो ए बी का डायरेक्शन ये है, ठीक है, बीसी का डायरेक्शन है, तो इसके ये पैरेलल है, तो हम इसको डायरेक्शन ऐसा रखते हैं, तो ये भी क्या होगा, बी। हम पैरेलल डायरेक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मींस जो ये वेक्टर है, मींस दोनों क्यों सेम हो गया, क्योंकि ये वेक्टर का डायरेक्शन दोनों का सेम है, पैरेलल लाइन है तो डायरेक्शन सेम, और जितना मैग्नीट्यूड इसका होता है पैरेललोग्राम में, आमने सामने के साइड का लेंथ सेम होता है, मींस मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया, डायरेक्शन भी इक्वल हो गया, इसलिए दोनों वेक्टर क्या है, सेम वेक्टर, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में देखिए, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी, ठीक है। लिख दें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है कि एक का हेड पे दूसरे का टेल, तो फर्स्ट के टेल और दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। तो ए बी प्लस बी डी इक्वल टू क्या हो गया, ए डी। वैल्यू पुट कर दे, ए बी की वैल्यू कितना है, ए, बी डी हमें निकालना है, ए डी की वैल्यू कितना है, ए डी की वैल्यू है बी, ठीक है। तो यहां से बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, और यही प्रूफ करना था, बी डी इक्वल टू बी माइनस ए। तो आसान है, बट थोड़ा सा लिखने की तरीका आपको आना चाहिए, अगर लिखने का सही सिस्टम नहीं आया फिर कंफ्यूजन बरकरार रहेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन समझे, मींस यहाँ डायरेक्शन का बहुत ही मेजर रोल है, थोड़ा सा भी उल्टा डायरेक्शन करेंगे पॉजिटिव बन जाएगा निगेटिव, निगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ क्या है, हेक्सागोन है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हेक्सागोन बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हेक्सागोन एक दफा स्केच करते हैं। तो रेगुलर हेक्सागोन है, तो एक, तीन हो गए, और लगभग आपका हेक्सागोन बनके तैयार हो गया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागोन, जिसमें ए बी क्या है, ए से रिप्रेजेंट करता है, ए बी ए है और बी सी बी है, ठीक है। ए बी ए है, बी सी बी है, टू एडजेसेंट साइड है। फाइंड द वेक्टर सी डी, मीन सभी बाकी का सभी निकालना, बाकी सी डी डी ई एफ ए एफ, ठीक है, ए सी ए डी ए ई, मीन जितने इसमें पॉसिबल है सारे कैलकुलेट करना, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से समझेंगे। पहले तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बनाते हैं और ए सी को ज्वाइन करते हैं, नहीं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, नहीं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ब्रैकेट में लिख दे, तो क्या जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस बी, तो ये आ गया ए प्लस बी। एरो जरूर डालें, एरो का मीनिंग है क्या है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, हो सकता है फ्री राइटिंग में एरो नहीं भी लिखे, बट आप 100% हमेशा ध्यान रखेंगे एरो कंपलसरी है लिखना, क्योंकि एरो नहीं है दैट मीन्स वो वेक्टर नहीं है, बिना एरो का वेक्टर नहीं। सिंपल अगर ये लिखते हैं दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एरो डालते मीन्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं उसके ऊपर एरो जरूर डालें, ठीक है। चलिए, तो a प्लस बी इक्वल टू ए सी हो गया। अब ध्यान देंगे ए डी, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि अगर ये b है तो ज्योमेट्री से
ये क्या आएगा 2b आएगा। अगर ये याद नहीं है फिर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। ज्योमेट्री से ये b है तो ये क्या होगा 2b होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा रेगुलर हेक्सागोन है b है तो ये वाला जो डायगोनल होगा वो क्या होगा इसका डबल होगा। ये ज्योमेट्री से है डायरेक्ट, अगर याद नहीं है, अगर ये याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन ऐसी निकाल करके बस आपका माइंड सेट कर जाएगा यहीं पे। तो अगर यह ए बी ए है, ये दोनों पैरेलल होगा, तो अगर हम इसको उल्टा डायरेक्शन लेते हैं तो अगर ये ए होगा तो ये क्या होगा माइनस ए होगा। अगर हम इस डायरेक्शन में लिए, अगर इस डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या होता प्लस ए। वैसे ही अगर ये बी है, इसी का सेम डायरेक्शन लिए और इसका भी सेम डायरेक्शन लिए तो ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, कोई नहीं, इसका भी सेम ही डायरेक्शन ले लेते हैं, टेंशन फ्री, सभी यही रहे पॉजिटिव में। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे, इसको भी डायरेक्शन ले लिए सेम ऐसा। ध्यान लेंगे, जो डायरेक्शन लेंगे उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्शन ऐसा ही ले, रिवर्स भी ले सकते हैं तो उसका साइन चेंज होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा अलग आएगा, बट वो भी सही है, ये भी सही है। पेशेंस से डायरेक्शन रखेंगे। जो गिवन है ए बी और बी सी, ये दो का डायरेक्शन तो गिवन है, बाकी आप फ्री है डायरेक्शन लेने के लिए, बट जिससे सिंपल फॉर्म में आए उस डायरेक्शन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तब देखेंगे अब अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ऑफ देखिए ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या होगा ए डी, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ए सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ए सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो गया ए डी। ठीक है, ए सी आपको पता है क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। सी डी हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो सी डी ए डी कितना है 2b। 2 पे वेक्टर नहीं लगाए क्योंकि 2 मैग्नीट्यूड को 2 टाइम्स करता है। मल्टीप्लीकेशन मींस अगर ये डायरेक्शन में b यूनिट है तो 2b हो गया, तो इसका डबल यूनिट हो गया, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, डायरेक्शन सेम है और एरो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कांस्टेंट पे नहीं इस पे डायरेक्शन देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से हमें सी डी निकालना, तो सी डी इक्वल टू क्या हो गया 2b प्लस बी है तो माइनस बी, प्लस ए है तो क्या आएगा माइनस ए। फाइनली क्या आ गया b माइनस ए। सी डी क्या आ गया b माइनस ए। ठीक है, अब b माइनस ए है, इसका भी डायरेक्शन अगर ऐसा ही डाल दे तो ए एफ बी क्या होगा b माइनस ए आ जाएगा, ए एफ बी आ गया। नहीं, अगेन अब ट्रायंगल ऑफ, अगर यहां ठीक है, अब इन ट्रायंगल, अब तो सभी आ गया, सिर्फ ट्रायंगल ट्रायंगल बनाना है और सारे आ जाएंगे। इन ट्रायंगल ए एफ ई, इन ट्रायंगल ए एफ ई, ए एफ प्लस एफ ई, ए एफ प्लस एफ ई, ए एफ प्लस एफ ई इक्वल टू ए ई। नहीं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट के टेल पे फर्स्ट का हेड है, हेड पे दूसरे का टेल रखे, दूसरे का टेल और फर्स्ट का हेड ज्वाइन किए, रिजल्टेंट आ गया यही। अब ए एफ कितना है b माइनस ए, एफ ई कितना है b है, इक्वल टू क्या है ए, तो क्या आ गया 2b माइनस ए, क्या आ गया 2b माइनस ए इक्वल टू ए ई, और यही क्या आ गया ए की वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आप देखें, हम कोई भी अगर कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहां से ज्वाइन कर ले, ठीक है, तो ये दोनों पता है, फिर ट्रायंगल ऑफ मींस अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझ गए तो इस तरीके से इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, इन रेगुलर हेक्सागोन है ए बी, हेक्सागोन ही है सेम डायरेक्शन, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ, ए प्लस ए एफ प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू 3AD, दिस इक्वल टू 3AD प्रूफ करना है, हेक्सागोन वैसे ही, ठीक है। फिर से एक बार और बनाएंगे हेक्सागोन, ये रफ स्केच है, एक मिनट और आपको अलग तरीका बताते हैं जिससे आसानी से थोड़ा सा परफेक्ट ड्रॉ कर सके। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। इसके सेंटर में दोनों तरफ पॉइंट डाल दें, इससे से हेक्सागोन इजी वे में ड्रॉ होगा। डायरेक्ट ड्रॉ करने पर हो सकता है इधर उधर हो जाए, तो दो लाइन आप पैरेलल ड्रॉ कर लें, ठीक है, और दोनों साइड में डॉट डाल दें, बीच में मिडिल में, और फिर इस दोनों डॉट को ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो इससे क्या आएगा ना, वो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाती है, ठीक है। चलिए ए बी सी डी ई एफ हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखिए ए बी, ठीक है, जो डायरेक्शन है ए से बी, फिर क्या है ए सी, ए से सी का डायरेक्शन, फिर क्या है ए डी, ए से डी का डायरेक्शन, फिर क्या है ए ई, ए से ई का डायरेक्शन, ठीक है, और फिर ए एफ मीन सभी का डायरेक्शन, कोई इनिशियल, एक ही इनिशियल पॉइंट से सभी वेक्टर जा रहा है और सभी का एडिशन 3AD बताना है, ठीक है। तो LHS क्या है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, LHS यही हो गया। अब क्या करेंगे, ए बी है तो जितना एफ होगा उतना ही क्या होगा, सॉरी, अब ध्यान देंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस एफ, मीन्स यहां 3AD है, यहां एक ही AD है, तो इस AD को तो पहले हम ऐसे ही फिक्स रख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जितना AB होगा उतना ही क्या होगा, ED होगा, ठीक है। AB इक्वल टू ED, तो हम क्या करेंगे, AE प्लस ED, यहां से AE इसको ला दे इधर, AE प्लस AB के स्थान पे इस दोनों को एक साथ रखें, AB के स्थान पे क्या रखेंगे, ED, इसको एक साथ रखें और ब्रैकेट में लिख देंगे AB इक्वल टू ED वेक्टर, ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर, इसलिए AB के स्थान पे ED रख दिया, ठीक है। अब क्या बच गया, ये दोनों यूज हो गया, ठीक है। अब AF के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, अलग डायरेक्शन रखना होगा, ध्यान देंगे, AF के स्थान पे AF है तो सेम डायरेक्शन यूज करें, AF का डायरेक्शन ऐसा, AF इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, CD, ठीक है, AF इक्वल टू CD, इसका डायरेक्शन सेम है, तो यहां क्या लिखेंगे, AC प्लस AF, इस दोनों को एक साथ ध्यान समझेंगे, ठीक है। AC प्लस AF के स्थान पे क्या रखें, CD, ठीक है। अब ध्यान दें, AD प्लस AE प्लस ED क्या होगा, AE प्लस ED, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, AE प्लस ED क्या होगा, AD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और AC प्लस CD, AC प्लस CD क्या होगा, ये भी AD के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो लिख देंगे बगल में, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से दिस प्लस दिस इक्वल टू AD,
ठीक है, अब तीनों एडी मिलकर के क्या बन गया, 3AD बन गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो एकदम पेशेंस से डायरेक्शन यूज करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया। तो मेन जो मकसद है इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में, कि हमें डायरेक्शन समझना। अगर सही डायरेक्शन समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। डायरेक्शन पे बहुत पेशेंस रखेंगे कि कैसे हम डायरेक्शन, नहीं तो प्लस माइनस मिस्टेक होगा। थैंक यू। ठीक है।